व्यापारी एकता पैनल की ये बैठक है। आगामी चेंबर चुनाव को लेकर रणनीति बनाने की बात है और चूंकि चेंबर के अध्यक्ष सिर्फ राजनीति करने में लगे हैं, व्यापारी असहाय हो गया, कमजोर हो गया। को बचाना है। आपके नेतृत्व में हमारे 6 व्यापारी 6 माह जेल बैठे हैं। व्यापारियों को प्रताड़ना से मुक्त कराने के लिए, व्यापारियों को भय से मुक्त कराने के लिए, व्यापारियों का आंदोलन खड़ा हो, उसके लिए ये बैठक मुख्य रूप से आयोजित की। देखिए, बहुत अराजकता उन्होंने फैला दी है। चैम्बर को व्यापारियों के बीच 2 फाड़ कर दिया है, जबकि आज के इतिहास में 2 फाड़ कभी नहीं हुआ था। जो हारता था, जो जीतता था, सब एक साथ बैठ करके व्यापारियों की रणनीति बनाते थे, उसलिए अच्छा काम करते थे। लेकिन अमर परवानी जी ने दुराभावना फैला करके चैम्बर ऑफ कॉमर्स में राजनीति लाई है और बहुत गंदगी फैला दी है, इसलिए उनको हटाना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे वर्तमान चैम्बर के पदाधिकारी 3 साल में सिवाय फोटो खिंचवाने के सिर्फ ज्ञापन देने के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष को नेतृत्व उनका फर्ज बनता है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष को नेतृत्व उनका फर्ज बनता है, अपने घर की शादी ब्याह छोड़कर भी, अपने घर का कार्यक्रम छोड़कर भी पहले आपका उनको नेतृत्व देना है, उनको बचाना है। आपके नेतृत्व में हमारे 6 व्यापारी 6 माह जेल बैठे हैं। इससे शर्म की बात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए नहीं हो सकती जी। आपने रायपुर बनने की, आपने प्रदेश से सुनते आ रहे हैं कि बच्चा जब तक रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाती है। तो फिर जब हमारी समस्याओं को लेकर के हम लोग अपनी विरोध दर्ज नहीं करेंगे तो कौन हमारी सुनेगा। और जिनको सुनाने का काम करना था, जो हमारे नेतृत्व करता है, उन्होंने कहीं ना कहीं हम सबको निराश किया। जिनको हमारी बात को लेकर के जाना था, जिनको हमारे लिए अड़ जाना था, लड़ जाना था, वो गए, एक ज्ञापन दिए, वापस आ गए। दूसरे दिन फोटो छप गई कि उनको दिया है, लेकिन उसका जवाब भी उसमें था क्लियर कि उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले में, इस बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, इसको कड़ाई से लागू करेंगे। और कोई हम लोग टैक्स चोर जो शब्द होता है, चोर तो कहीं है नहीं। यदि किसी तरह की कोई चीज हमारे द्वारा की जाती है तो वो जितना हम बचाते हैं उसका 80% हिस्सा तो उनका ही हो जाता है। और उसके बाद जो लोग जो हमको बाध्य करते हैं, वो लोग हमको ये बात संबोधित करते हैं कि तुम लोग टैक्स चोरी कर रहे हो। और आकर के वो क्या कर रहे हैं, जिसके यहाँ छापा पड़ता है उसके यहाँ सेटलमेंट की बात करते हैं। 10 लाख रुपए देना है तो 3 लाख के रसीद जमा होगा खाते में, 7 लाख रुपए उनके खाते में जमा होगा। तो ये जो 30-70 का जो फार्मूला अपना के काम कर रहे हैं, तो ये तो वसूली उगाही का काम हो रहा है ना। उसके लिए व्यापारियों के ऊपर दबाव ये बनता है, यदि आप नहीं पटाओगे और ये खाता भाई कागज पत्तर दिखाओगे तो हम दुकान सील कर देंगे, तुम्हारी फैक्ट्री सील कर देंगे, आपराधिक प्रकरण दर्ज हो जाएगा। तो व्यापारी जो है, जब आपराधिक प्रकरण दर्ज हो जाएगा वाली बात होती है, गिरफ्तारी कर लेंगे, दुकान सील कर देंगे, तो मजबूरी में डर की वजह से, भय की वजह से वो बाध्य हो जाता है कि उनके साथ सेटल कर ले। अब कभी सेटल जो है 80-20 में होगा, कभी 70-30 में होगा, कभी 50-50 में होगा, कभी और कम रेशियो में हो सकता है, लेकिन वो सेटल करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो ये बाध्यता हमारे साथ बार बार होती है। और अभी ये हो गया है कि व्यापारी डरा, भयभीत है, अपने आप को कुचला हुआ महसूस कर रहा है। तो ये इस समय में आवश्यकता है कि एक मजबूत नेतृत्व के साथ हम लड़ाई को लड़ सकें। यदि हम अपनी मजबूत लड़ाई लड़ पाएंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 3 साल की घटना में 14 मुद्दे जय व्यापार पैनल ने किए थे कि जीएसटी का सरलीकरण होगा। मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर किसी को लगता हो कि जीएसटी का सरलीकरण हुआ हो, एक व्यापारी बता दे जीएसटी का सरलीकरण हुआ हो। उल्टा जीएसटी से परेशानी आम व्यापारी के ऊपर बढ़ रही है। वर्तमान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी जी है, उनके कार्यकाल को आप किस रूप में देखिए? 14 बिंदुओं पर चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा था कि हम चैम्बर का भव्य भवन बनाएंगे, वो नहीं बना। होलसेल कॉरिडोर, मार्केटों को व्यवस्थित करने की बात की थी, कोई मार्केट व्यवस्थित नहीं हुई, कोई होलसेल दुकान एक भी उन्होंने नहीं दिखाया। एक दुकान, ये होलसेल कॉरिडोर पूरी तरह से विफल रहा। लोगों को आंखों में धूल झोंकने का काम
होलसेल कॉरिडोर के माध्यम से किया। ये सब अगर हम कहें तो जीएसटी की मार व्यापारी आज परेशान है पूरी तरह से। यूजर चार्ज लगा, उसका कोई विरोध नहीं किया, लगातार उनकी कैंप लगाकर टैक्स पटाते रहे, तो उनके खाते में जीरो है। तो आज यहाँ व्यापारी एकता पैनल की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई है। होटल बेबीलोन इन रायपुर फाफाडी रोड में स्थित हुई है और पूरे प्रदेश से व्यापारी यहाँ आए हुए हैं। क्या है रणनीति यहाँ पर, किस मूल उद्देश्य क्या है व्यापारियों की बैठक? व्यापारियों की बैठक का मूल उद्देश्य, जैसा मैंने पहले कहा, व्यापारी हितों के लिए लड़ना। अभी व्यापारियों के सामने जो संकट है, जो समस्या है दिख रही है, जीएसटी से किस तरह से एक एक व्यापारी, छोटा से लेकर बड़ा तक का व्यापारी और उद्योगपति पूरी तरह प्रताड़ना की श्रेणी में आ गया है। उस प्रताड़ना से व्यापारी को कैसे मुक्त करा सकते हैं, वो एक विषय महत्वपूर्ण है। क्या कानून व्यवस्था की स्थिति वो दिख रहे हैं, घर में घुस करके लोगों को मार रहे हैं लोग। इसी होटल में हत्या होती है और होटल का प्रबंधन पुलिस वालों को भगा देता है नकली पुलिस है बोल करके। या तो पुलिस का स्तर इस कदर गिर गया है कि होटल प्रबंधन भगाने में सक्षम हो गया है, या पुलिस होटल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है। सब जो स्थितियां बनी है, इन तमाम स्थितियों से निपटने के लिए, व्यापारियों को प्रताड़ना से मुक्त कराने के लिए, व्यापारियों को भय से मुक्त कराने के लिए, व्यापारियों का आंदोलन खड़ा हो, उसके लिए ये बैठक मुख्य रूप से आयोजित की। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं अमर परवानी जी, उनके कार्यकाल में क्या व्यापारियों का हित हो रहा है, नहीं हो रहा है? उनके कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं? देखिए, यदि उनके कार्यकाल में व्यापारियों की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाती तो ना व्यापारियों के सामने समस्याएं होती और ना यहाँ व्यापारी एकता पैनल की बैठक में व्यापारियों की मौजूदगी होती। ये उनका कार्यकाल कब तक था? कार्यकाल समाप्त हो चुका है, कुछ समय उन्होंने बढ़ाया है। चुनाव की भी मांग व्यापारी कर रहे हैं, अब वो कब कराएंगे, क्या कराएंगे, ये तो उनके ऊपर। तो ये चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए, चुनाव भी पार्ट है, लेकिन मुख्य पार्ट है कि व्यापारियों के हित में हम कैसे लड़ें, व्यापारियों को कैसे जो है समस्याओं से मुक्त करें। हम देख रहे हैं कि अमर परवानी जी के बॉडी में जो लोग हैं और जो लोग चुनाव लड़कर जीत कर आए, वो पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। मैंने इसीलिए कहा ना कि ये मूल उद्देश्य व्यापारियों की सुरक्षा, व्यापारियों की प्रताड़ना से मुक्ति, व्यापार हित में काम हो, सरकार व्यापारियों के साथ मिलकर के काम करे। व्यापारी संगठन का जो काम होता है वो होता है सेतु की तरह काम करना, कि व्यापारी और सरकार के बीच में तालमेल बना करके व्यापारियों के हितों में निर्णय हो सके। लेकिन अभी व्यापारियों के हित में कहीं कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, इसलिए सब इकट्ठा हुए और इसीलिए जो भी लोग जो व्यापारियों का हित चाहते हैं वो इस बैठक में आए हैं। आप चुनाव लड़े हुए हैं और जिन लोगों ने अमर परवानी जी को अध्यक्ष बनाया था, वहाँ उनकी कार्यकारिणी में पदाधिकारी वो निर्वाचित हुए हैं, वो सब यहाँ पर बैठक में जुड़कर आए हुए हैं और आप लोगों के प्रति आस्था विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। क्या कारण है इसका, थोड़ा विस्तार? देखिए, बहुत अराजकता उन्होंने फैला दी है। चैम्बर को व्यापारियों के बीच दो फाड़ कर दिया है, जबकि आज के इतिहास में दो फाड़ कभी नहीं हुआ था। जो हारता था, जो जीतता था, सब एक साथ बैठ करके व्यापारियों की रणनीति बनाते थे, उसलिए अच्छा काम करते थे। लेकिन अमर परवानी जी ने दुराभावना फैला करके चैम्बर ऑफ कॉमर्स में राजनीति लाई है और बहुत गंदगी फैला दी है, इसलिए उनको हटाना बहुत जरूरी है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है आप लोग, क्योंकि उनका कार्यकाल तो मेरे ख्याल से समाप्त हो चुका है कि जो उन्होंने अराजकता फैलाई है, जो उन्होंने गंदगी फैलाई है, उनको नेस्तनाबूद करना है। संविधान विरोध वो काम कर रहे हैं, चुने हुए लोगों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, पैरेलल बॉडी खड़ी कर दी है उन्होंने, व्यापारियों के बीच में दुराभावना फैलाई है। उनको इस पद से हटना ही चाहिए। जो व्यापारियों का नहीं हो सकता, जो व्यापारी को दो फाड़ कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व नहीं करना चाहिए। ये थे योगेश अग्रवाल जी, पूर्व में ये छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े हैं और उन्होंने इस बार एक बड़ी बैठक बुलाई हुई है, व्यापारी एकता पैनल, और अमर परवानी जी को हटना चाहिए। उन्होंने व्यापारियों के हित में कोई कार्य नहीं किया है, व्यापारी एकता पैनल का कहना है। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री कमल सोनी जी बिलासपुर से हैं, श्री प्रकाश गोलछा जी महासचिव रायपुर से हैं, श्री हर्षवर्धन जी जैन कोषाध्यक्ष रायपुर से हैं। हरक भैया, संजय कानूगा की मेहनत, जोरदार तालियां बजाएं हम सभी। पवन सोनी जी हमारे, जिन्होंने बहुत मेहनत करी इस चुनाव में। सराफा एसोसिएशन में, छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन में पहली बार
हमारे ध्रुव के सुनील श्रीमाल जी ने भी बहुत मेहनत की भाई। सुनील भाई आओ, आप भी आइए।